नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। जय माता दी। आप सब कैसे हैं? हमेशा आप सब पर माता रानी की कृपा बनी रहे और हमेशा आप यूं ही हंसते और मुस्कुराते रहिए। मेरे YouTube चैनल घर परिवार और रिश्ते में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, वास्तु विज्ञान के अनुसार हम ईंट और पत्थर से सिर्फ दीवारें ही खड़ी नहीं करते हैं, बल्कि उसे किस रूप में ढालकर किस दिशा की ओर जोड़ रहे हैं, ये भी काफ़ी महत्व रखता है। इन सब का असर उस घर के सदस्यों पर पड़ता है। जैसे हम रसोई घर, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, पूजा घर आदि सबकी दिशा बेहद महत्व रखती है। अगर किसी की दिशा गलत हो जाती है तो इसका बुरा प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है और इसे ही हम सब वास्तु दोष कहते हैं। इसी बात का ध्यान रखते हुए आज हम घर की सीढ़ियों की दिशा क्या रखें और इसको किस स्थान पर बनाएं, इसकी चर्चा करेंगे। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर घर की सीढ़ियाँ गलत दिशा में बनी हैं तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष माना जाता है, क्योंकि गलत दिशा में बनी सीढ़ियाँ उस घर के कमाने वाले आदमी की आमदनी पर असर करती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की सीढ़ियाँ बनाते समय सही दिशा का चयन करना बेहद महत्वपूर्ण होता है। घर की सीढ़ियाँ किस दिशा में है और किस दिशा में नहीं होनी चाहिए, ये सब बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है। दोस्तों, जब हमारा मन होता है कि हम खुली हवा में जाएं या थोड़ा सा धूप में बैठें तो छत पर जाना होता है और उसके लिए ही घर की सीढ़ियाँ बनी हुई होती हैं। हम छत में तभी जा सकते हैं जब घर में सीढ़ियाँ हों, और वास्तु के अनुसार घर की सीढ़ियाँ ही हमारी तरक्की की सीढ़ी होती है। अगर घर की सीढ़ी में कोई वास्तु दोष है तो उस घर की तरक्की कहीं ना कहीं रुक जाती है। तो वास्तु के अनुसार घर की सीढ़ी हमेशा उत्तर दक्षिण की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर होना चाहिए। और दोस्तों, जो लोग पूर्व दिशा की ओर से सीढ़ी बनवा रहे हों उन्हें इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि सीढ़ी पूर्व की दीवार से सटकर ना हो। भले ही दीवार और सीढ़ी के बीच 3 इंच का फ़र्क रहे, मगर फासला ज़रूर रखना चाहिए। और सीढ़ी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोण दक्षिण और पश्चिम उत्तम है। यहाँ सीढ़ी होने से घर में प्रगति होती है। ईशान कोण में सीढ़ी नहीं होनी चाहिए, इससे आर्थिक नुकसान होता है, स्वास्थ्य की हानि होती है और नौकरी रोजगार में नुकसान का सामना करना पड़ता है। दक्षिण पूर्व में सीढ़ी होने से बच्चों के स्वास्थ्य पर उतार चढ़ाव बना रहता है। और दोस्तों, जो लोग ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं, किराएदार ऊपर रहते हैं, तो मुख्य द्वार के सामने सीढ़ी नहीं होनी चाहिए, वरना ये होता है कि जो किराएदार हैं वो तरक्की करते हैं और जो मकान मालिक हैं उनको पैसों की कमी हमेशा होती रहती है और धीरे धीरे पैसा ख़त्म होने लगता है। सीढ़ी के आरंभ और अंत में हमेशा द्वार बनवाना चाहिए। कभी भी सीढ़ियाँ खुली नहीं होनी चाहिए। सीढ़ी के नीचे जूते चप्पल बेकार कबाड़ न रखें और ना ही उसके नीचे बाथरूम या पूजा घर बनवाना चाहिए। सीढ़ियों का घुमाव हमेशा पूर्व से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर और उत्तर से पूर्व की ओर रखें। कहने का मतलब है कि जब भी आप ऊपर चढ़ें तो बाईं से दाईं ओर की तरफ मुड़ना चाहिए। सीढ़ियों के नीचे किसी भी तरह का कचरा कबाड़ इकट्ठा नहीं करना चाहिए। वास्तु में सीढ़ी का दोष बहुत ज़्यादा गंभीर दोष माना जाता है, इसीलिए सीढ़ियों के वास्तु दोष को हमेशा ध्यान में रखकर ही सीढ़ियाँ बनवानी चाहिए। और दोस्तों, जो सीढ़ी में हम लोग स्टेप बनाते हैं वो ना ही बहुत ज़्यादा ऊंचे होने चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा नीचे होने चाहिए। इस तरह से होने चाहिए कि चढ़ने वाले को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। अगर गलत दिशा में सीढ़ियाँ बनी हों तो उसको बिना तोड़ फोड़ के भी वास्तु दोष दूर कर सकते हैं। अगर कोई भी सीढ़ी गलत दिशा में बनी है तो वहाँ स्टोन पिरामिड की स्थापना कर सकते हैं। सीढ़ियों की संख्या हमेशा विषम होनी चाहिए। सीढ़ियों की संख्या को 3 से विभाजित करें तथा शेष 2 रखें, अर्थात 5, 11, 17, 23, 19 आदि की संख्या में हो। कभी भी सम संख्या में सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए। वास्तु के अनुसार अगर सीढ़ियाँ गलत दिशा में हो तो तुड़वाएं नहीं। वास्तु दोष दूर करने के लिए दक्षिण पश्चिम दिशा में एक कमरा बनवा लें, इससे भी सीढ़ियों का वास्तु दोष दूर हो जाता है। और दोस्तों, सीढ़ियों को हमेशा साफ़ सुथरा रखें, उन पर कचरा न जमा होने दें और सीढ़ियों के जो स्टेप हैं अगर वो टूट फूट गए हैं तो उनकी मरम्मत कराते रहें आप। और सीढ़ियों में किसी भी तरह की चिकने टाइल्स या मार्बल ना लगवाएं, क्योंकि चढ़ने उतरने में अगर ज़रा से भी गीला हुआ तो फिसलन हो जाएगी और दुर्घटना हो सकती है। तो दोस्तों, आप सबका मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे